प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आइए आपको वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातकों की स्थिति क्या रहेगी 2024 के वार्षिक राशिफल में ज्योतिष रत्न अजय में आज इसका चर्चा करते हैं कि देखिए, जब भी किसी जातक जातिकाओं जन्म तुला लग्न में और तुला राशि में होता है तो वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ये बार बार अपने सभी राशिफल वार्षिक 2024 के कार्यक्रम में मैं इस सारी श्रृंखला को बोलते हुए जरूर कहता हूँ, क्योंकि देखिए, जिस जातक जातिका का जन्म जिस तारीख, समय और दिन में होता है उसमें जो लग्न बन जाती है और जो राशि बन जाती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। समय समय पर गोचर के ग्रह जो आते हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी और जो उनकी जन्म पत्री के आधार पर उनकी महादशा और अंतरदशा चलती है और गोचर के ग्रहों में ढैया या साढ़े साती चलती है, यही उनके जीवन को मेन स्थिति परिस्थिति में बताता चलता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि गोचर के ग्रहों के आधार पर किसी भी जातक जातिका की साढ़े साती या ढैया चलती है और जब वो जन्म लेता है तो जो लग्न और राशि होती है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। उसका समय समय पर महादशा अंतरदशा के आधार पर फल कथन कहा जाता है। मैं सभी जातक जातिकाओं को यह आग्रह करता हूं कि इसको सुनें, देखें, समझें और कहीं लिख लें। आइए आरंभ करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव विराजमान है, इसलिए इसे जो अंक 8 लिखा है यह वृश्चिक राशि का परिचायक है और चंद्रदेव वहां बैठे हैं और यही लग्न है, क्योंकि ये पहला भाव, जो पहला भाव होता है वो लग्न कहलाता है और जहां चंद्रदेव विराजमान रहते हैं वो राशि कहलाती है। इसे आप लोग ध्यान दें। इसी आधार पर मैं समय समय पर अपनी सभी ज्योतिष के कार्यक्रम में यह कहता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि लग्न और राशि कभी नहीं बदलती। समय समय पर गोचर के ग्रहों से ढैया और साढ़े साती चलती है और समय समय पर स्थिति अनुरूप जो उसका जन्म होता है और राशि होती है उसी आधार पर उसे महादशा और अंतरदशा का विवेचना उसकी जन्म पत्री से होती है। इसे आप लोग विशेष ध्यान रखें। देखिए, इनकी स्थिति क्या रहेगी। मंगल देव छठे भाव में बैठकर अपने ही लग्न को देख रहे हैं, तो जून जुलाई 2024 के माह में ऐसे सभी जातक जातिकाएं रोग ऋण शत्रु का सामना करने में समर्थ होंगे और अपने जीवन स्तर को सुधारने में भी समर्थ होंगे, क्योंकि देखिए, मंगल छठे भाव बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से अपने ही लग्न को देख रहे हैं। इसलिए गोचर के ग्रहों के अनुसार यह जून जुलाई का महीना ऐसी सभी जातक जातिकाओं के लिए उत्तम फल लेकर आएगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का सामना करने में और समय समय पर अपने व्यक्तित्व को उभारने और उसकी उन्नति करने में उन्हें सहायता प्राप्त होगी। और वृश्चिक राशि में शनि महाराज चूंकि मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो अपने जहां स्थान पर शनि महाराज बैठे होते हैं वहां से जब वो वक्र दिशा से चौथे और 8वें घर को देखते हैं तो उल्टा जब देख रहे हैं
तो ऐसे में इन जातक जातिकाओं की शनि की ढैया कही जाती है। देखिए 1, 2, 3, 4 तो गोचर में जो स्थिति है, शनि महाराज जहां विराजमान है, सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की इस वक्त शनि की ढैया चल रही है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो चूंकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी शनि की ढैया चल रही है, 17 जनवरी 2023 से यह आरंभ होकर अक्टूबर 2025 तक चलेगी। चूंकि वृश्चिक राशि में शनि महाराज बहुत मित्रवत नहीं है, इसलिए उन्हें समय समय पर रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ रहा था, जो कि गोचर में मंगल देव लग्न के स्वामी इसी स्थान पर आ गए हैं तो सुधार रहेगा। क्योंकि देखिए शनि और मंगल में कितना भी नहीं बन रही हो, लेकिन शनि महाराज की समय समय पर जब भी हनुमान जी ने मदद की थी लंका में, तो उसको वो ध्यान रखते हैं, इसलिए निश्चित है उतनी आफत नहीं करेंगे। तो चूंकि स्वयं मंगल महाराज बैठे हुए हैं, जो कि धरती पुत्र कहे गए हैं और हनुमान जी के ही अंश हैं। आइए क्या फल खत्म रहेगा, इसको आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रियां निकाल लें। जिनकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, उनकी शनि की ढैया भी चल रही है गोचर में, और उनकी स्थिति क्या रहेगी इसको नोट करें। तो शनि महाराज तीसरी दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे थे। गोचर में मंगल महाराज बैठे हुए हैं छठे और 8वीं दृष्टि अपने लग्न को देख रहे हैं। तो इस वक्त स्वास्थ्य संबंधी सुधार रहेगा, रोग ऋण शत्रु में सुधार रहेगा, जो कि 17 जनवरी 23 से चल रहा था। और इनके कार्य धन पद प्रतिष्ठा में संघर्ष था, और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे थे, उसमें भी बड़ा संघर्ष था। लेकिन गोचर में यह सुधार रहेगा, जो कि समय है ज्येष्ठ माह 2024 का। यह निश्चित इस वक्त स्थिति में सुधार होगा। और शुक्र चूंकि दांतक भाव के स्वामी होके अष्टम में बैठे हैं, तो इस वक्त इनके जीवन में जो रोजमर्रा का कार्य है वो ढीला चल रहा था। उसमें अभी जब तक कि गोचर में शुक्र महाराज कर्क राशि में नहीं जाते हैं, तब तक तो अभी ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसी बीच में गुरु महाराज चूंकि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो क्या करेंगे कि अपने बुद्धि भाव के स्वामी होकर और धन भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, लग्न को देख रहे हैं। तो गोचर के ग्रहों में बुद्धि से अपना कल्याण करेंगे। और कर्म भाव के स्वामी सूर्य भी बैठे हैं, तो कर्म और बुद्धि से कुछ न कुछ सभी वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं जिनकी लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है, वह इस वक्त ठीक है कि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन क्योंकि गोचर में वृष राशि में गुरु महाराज आए हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से वह और अपने कार्य को अच्छी तरीके से सुधारेंगे, जो कि 17 जनवरी 23 से कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति में था। अब आइए बात करते हैं सभी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धनुराशि है। देखिए भाग्य भाव के स्वामी वृश्चिक लग्न में भाग्य भाव के स्वामी कर्क राशि और चंद्रदेव धन राशि में बैठे हैं, जो कि दूसरा घर है वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए। तो लग्न और राशि कभी परिवर्तित नहीं होती है, ये मेरा बार बार आप सभी से कथन है। तो ध्यान दीजिए कि वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनका 2024 में वार्षिक राशिफल ये रहेगा कि चूंकि भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी धन भाव पे बैठे हैं, तो
तो भाग्य से इनको धन 24 में किसी न किसी तरीके से आता रहेगा, यह निश्चित हो गया। दूसरी चीज, यह फलकथन है मेरा कि न इस वक्त इनकी ढैया चल रही है और न 7.5 चल रही है, तो गुरु महाराज धन भाव के स्वामी होकर अपने से 6ठे भाव में आ गए हैं। तो ठीक है, शुरू में धीरे धीरे ही सही, लेकिन धन आता ही रहेगा जरूरत का, और भाग्य भाव के स्वामी होकर धन भाव पे चंद्रदेव विराजमान है। तो निश्चित है धन से इनके कोई कार्य रुकेंगे नहीं, और सन 2024 में ये अपने सभी कार्यों को धन बल से सुधारते रहेंगे, क्योंकि वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में गोचर में बुध, सूर्य और गुरु बैठे हैं। तो आय भाव के स्वामी, बुद्धि भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी की युति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित हो गया कि इनके संतान भाव के और इनके कर्म भाव के और इनके आमदनी के भाव में निश्चित ये 2024 में सुधार करेंगे। और भाग्य भाव के स्वामी धन भाव पे बैठे हैं, तो धन का आवागमन होता ही रहेगा। ये 2024 में धनु राशि वाले सभी जातक जातिकाओं की स्थिति रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और धन राशि है। इस बात को विशेष ध्यान देके आप सब लोग अपनी जन्मपत्री से मिलान करें, देखें, सुने और लिखें। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। जातक जातिकाएं जिनकी वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है, उनकी क्या स्थिति 2024 के गोचर में रहेगी। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि लग्न और राशि बदलती नहीं है, ये मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ। ज्योतिष रत्नजय में यह बार बार मैं कहता रहता हूँ कि जब भी कोई जातक जातिका जन्म लेता है, वो किसी भी तिथि, किसी भी समय, किसी भी दिन में, तो जो उसका उस वक्त कुंडली बन जाती है, वही लग्न और वही राशि उसकी रहती है। इसे पुनः आप लोग ध्यान दें, लिखने कहीं। देखिए, गोचर में शनि और चंद्रमा जब अगल बगल बैठे होते हैं, तो यह निश्चित हो गया कि 7.5 चल रही है। तो वृश्चिक लग्न जिनकी भी है और मकर राशि है, उन सभी जातक जातिकाओं की 7.5 चल रही है। तो गोचर में स्थिति 17 जनवरी 23 से क्या स्थिति है वो अलग है, लेकिन 2024 के चैत से लेकर और 2025 के चैत तक की जो वार्षिक फल रहेगा, उसे मैं अपनी विवेचना में बताना चाहता हूँ, चर्चा में बताना चाहता हूँ। उसे ध्यान रखें कि वृश्चिक लग्न के और मकर राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि जहां वो बैठे हैं चौथे भाव में, तो भूमि भवन वाहन के सुख में परेशानी झेलनी पड़ेगी और उनके बनते हुए कार्य में परेशानी रहेगी। और दशम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत रहेगी। जिनकी वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है, ऐसी सभी जातक जातिकाओं की गोचर के ग्रहों के अनुसार 7.5 चल रही है। तो ऐसे में तीसरी दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को शनि महाराज देख रहे हैं, कर्म भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो काम धंधा में परेशानी, स्वास्थ्य, रोग ऋण शत्रु में परेशानी और व्यक्तित्व में समय समय पर कोई न कोई परेशानी आ रही है, इसे आप ध्यान रखें। ऐसे में मांस मदिरा का सेवन अगर नहीं करेंगे ऐसे जातक जातिकाएं, खान पान पर विशेष संयम सावधानी रखेंगे और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएंगे तो उनके जीवन में तन मन धन से सुधार होता ही रहेगा। और 25 अक्टूबर 2025 में इनकी शनि की 7.5 खत्म होगी, तभी पूर्णतया सुधार आएगा। आगे बात करते हैं उन सभी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी सन 2024 के गोचर की राशिफल
में ये कुंभ राशि में उनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर प्रकाश डालते हैं। आइए ध्यान से इसे देखिए कि क्या स्थिति इनकी रहेगी। देखिए, गोचर में शनि महाराज इस वक्त कुंभ राशि में बैठे हैं और ये 2024 का वार्षिक राशिफल पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जिनकी वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है, साढ़े साती चल रही है, तो ये साढ़े साती 20 जनवरी सन 2020 से चल रही है। ऐसे में जिनकी साढ़े साती चल रही है वह भूमि भवन वाहन और कर्म भाव को देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि रोग शत्रु भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि अपने लग्न को देख रहे हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए इनको समय समय पे रोग ऋण शत्रु और अपनी धन पद प्रतिष्ठा कार्य में इनको बाधा आ रही है और लग्न को देख रहे हैं, तो इनके व्यक्तित्व में पूरी तरह से समस्या और संघर्ष का सामना हो रहा है। ऐसे में सुधार हेतु अगर मांस मदिरा का सेवन न करें, जिनकी वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है, ऐसे जातक जातिकाएं अगर रोग ऋण शत्रु अपने कार्यभाव अपने व्यक्तित्व पे तन मन धन से कोई सुधार चाहते हैं तो खान पान में संयम और सावधानी रखें और मांस और मदिरा का सेवन न करें तो उन्हें काफी सुधार रहेगा। और इनकी साढ़े साती 26 जनवरी 2020 से चल रही थी, जो कि 28 तक चलेगी, तो 2028 तक यह सावधानी ने रखनी होगी। और गोचर में भी चूंकि वृष राशि में गुरु महाराज आए हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से ये सुधार कर रहे हैं, जो कि मई 2024 में आए, तो थोड़ा बहुत पहले की स्थिति में वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि के जातकों को आराम हुआ है कि अपने बुद्धि विवेक से कुछ न कुछ वो सुधार कर पा रहे हैं। अगर इसी में मांस मदिरा का सेवन न करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएंगे और खान पान में संयम रखेंगे तो काफी सुधार निश्चित होगा। आइए अब बात करते हैं सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि है और वृश्चिक लग्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। वृश्चिक लग्न और मीन राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी, क्योंकि साढ़े साती चल रही है, तो शनि महाराज वृश्चिक लग्न में मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए रोग शत्रु भूमि भवन वाहन और माता के सुख में और कार्य के सुख में और व्यक्तित्व के सुख में सब तरफ से संघर्ष ही चल रहा है। लेकिन गोचर में गुरु महाराज जो कि बुद्धि भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ अपने बुद्धि विवेक से आते हुए धन के रास्ते बना रहे हैं बुद्धि से, और व्यक्तित्व पर भी उनका असर जा रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थी उनको बुद्धि से और धन से कुछ सुधार उन्होंने किया है। लेकिन चूंकि साढ़े साती चल रही है और वृश्चिक लग्न में जब भी साढ़े साती चलती है तो ऐसे जातक जातिकाओं को समस्याओं से रूबरू होकर संघर्ष करना पड़ता है। फिर वही कथन कि अगर आप मांस मदिरा से बचते हैं और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते हैं तो निश्चित जीवन में सुधार आएगा। आइए अब सभी
वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी, जिनकी वृश्चिक लगन है और मेष राशि है। देखिए, वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष राशि है, उनकी स्थिति में काफी सुधार गोचर में 2024 में मई में गुरु महाराज के आने से होगा। अपनी बुद्धि विवेक से, अपने धन आने के भाव से यह समय समय पर बड़ी तेजी से और अपने व्यक्तित्व को जब देख रहे हैं और साथ ही आमदनी के भाव को, आय भाव को देख रहे हैं और बुद्धि भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, इसलिए गोचर की ये चैत से लेकर 2024 के और चैत 2025 तक वार्षिक राशिफल में जिनकी वृश्चिक लग्न है और मेष राशि है, इसमें गुरु महाराज की कृपा पूरी तरह से प्राप्त होगी और ऐसे में वो अपने बुद्धि विवेक से और अपने धन आने के भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को, आमदनी के भाव को और व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और अपनी नवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं और यही कम्युनिकेशन का है, यही छोटे भाई बहनों का है। तो गुरु महाराज की कृपा सभी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं को प्राप्त हो रही है जिनकी मेष राशि है और वृश्चिक लगन है। इसे सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म पत्री में देखें और लिखें और मिलान कर लें कि गुरु महाराज 2024 में जब आए वृष राशि में तो हर प्रकार से तन मन धन से निश्चित सुधार होगा और अपने बुद्धि विवेक से आमदनी के रास्ते बनाएंगे, धन भाव के रास्ते बनाएंगे और समय समय पर अपने संतान अगर छोटे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से अपना कल्याण करेंगे और अगर विवाहित हैं तो उनके संतान भाव में भी सुधार आएगा। अगर संतान नहीं तो संतान होगी और संतान बड़ी है तो वो उन्नत करेगी। ये स्थिति मेष राशि और वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाओं की रहेगी और उनके दाम्पत्य सुख में भी सुधार रहेगा, उनका धन आने की स्थिति में सुधार रहेगा, धन संग्रहित होने में सुधार रहेगा और उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। जिनकी वृश्चिक लग्न है वो मेष राशि। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल में स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और वृष राशि है। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा जब साथ बैठ जाते हैं तो वृश्चिक लग्न में इसे बहुत उत्तम माना जाता है, जिसे गज के श्री योग कहते हैं। तो देखिए, बुद्धि और भाग्य से ऐसे जातक जातिकाएं बहुत तेजी से चैत के 2024 के समय से लेकर चैत 2025 तक बड़ी तेजी से इनकी हर प्रकार से बुद्धि विवेक से उन्नत होगी और इनके सारे रुके काम बनेंगे, धन आने के मार्ग प्रशस्त होंगे। यह स्थिति सभी जातक जातिकाओं की रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और वृष राशि है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है, उनकी क्या स्थिति बनेगी गोचर में, जिसे हम चैत के 2024 के वर्षफल से देखते हैं। आइए देखिए कि चंद्रमा और शुक्र की युद्ध हो गई। यह निश्चित हो गया कि भाग्य भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं वृश्चिक लगन में और शुक्र जो है वो दाम्पत्य भाव के स्वामी का भाव है। तो दाम्पत्य अर्थात जीवन साथी, तो जिन जातक जातिकाओं के जीवन साथी
इस वक्त गोचर में 2024 में इतनी तेजी से भाग्य का उन्हें फल मिलेगा कि अपने सारे रुके काम निपटाएंगे और हर प्रकार से उनकी उन्नति होगी। लग्न के स्वामी मंगल छठे भाव में बैठे हैं, जो कि अपने ही भाव को देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, तो हर प्रकार से अपनी उन्नति करेंगे और अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। और गुरु महाराज वृष राशि में इस वक्त आए हुए हैं मई 2024 से, तो अपने बुद्धि भाव से, अपने बुद्धि विवेक से धन के आने के रास्ते बनाएंगे, व्यक्तित्व को सुधारेंगे और अपने पराक्रम को बढ़ाकर चलेंगे। ये स्थिति सभी जातक जातिकाओं की रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है। आइए अब बात करते हैं सभी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनका कर्क राशि है। देखिए, गोचर में जो ग्रह बैठे रहते हैं उस आधार पर सभी जातक जातिकाओं की हम ध्यान देते हैं कि ढैया या साढ़े साथी चल रही, तो वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है उनकी शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक लग्न में शनि की ढैया उत्तम मानी गई है, इसलिए यह फल रहेगा कि भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा, रुके हुए कार्यों में सुधार होगा और 10वीं दृष्टि से शनि महाराज व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसे में उनका रोग ऋण शत्रु तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं वो ठीक होगा। लग्न के स्वामी भी वहीं बैठे हैं, तो रोग ऋण शत्रु से सुधार होगा, जो कि 17 जनवरी 23 से चला आ रहा था शनि की ढैया। और गोचर में वृष राशि में मई 2024 से गुरु महाराज विराजमान है, तो बुद्धि विवेक से अपने हर कार्यों को यह जातक जातिकाएं निपटाएंगे और अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे और अपने धन आने के भाव में देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, तो वह सुधार करेंगे। धन भाव के स्वामी है, बुद्धि भाव के स्वामी है, तो संतान की उन्नति अपनी बुद्धि से करेंगे। अगर संतान नहीं है, नया युगल है, तो ऐसे जातक जातिकाओं को संतान की प्राप्ति होगी। और उनका भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही बैठे हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा 2024 में जो उनके भाग्य भाव की प्रबलता से न हो। और लग्न को छठे भाव में बैठकर मंगल देव देख रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व भर करना है। तो पूरी तरह से मैं समझता हूं कि चैत 2024 से चैत 2025 तक वार्षिक राशिफल में ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क राशि है, वृश्चिक लग्न है, उनकी शनि की ढैया उनको हर प्रकार से माला माल करेगी। यह मेरी बात पूरी तरह से आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्री का मिलान करके देखें, सुने और नोट कर लें, यही स्थिति रहेगी। आइए बात करते हैं जिन जातक जातिकाओं की सिंह राशि है उनकी स्थिति क्या रहेगी 2024 के गोचर में। देखिए, वृश्चिक लग्न और सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि मई 2024 में गुरु महाराज सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि अपनी 5वीं दृष्टि से धन आने के भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं, आमदनी के भाव को देख रहे हैं। निश्चित है अपने बुद्धि विवेक से आने के रास्ते धन के बढ़ाएंगे, और चूंकि धन भाव के स्वामी हैं इसलिए धन से अपने कार्यों को अंजाम देंगे। और जितने भी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं हैं जिनकी सिंह राशि है, उनको गुरु महाराज संतान में समृद्धि देंगे। संतान भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, उसमें समृद्धि देंगे। और पंचम भाव को अपनी पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो धन आने के मार्ग प्रशस्त कराएंगे।
और भाग भाव के स्वामी अपने से दूसरे भाव में कर्म भाव पे बैठे हैं, तो वृश्चिक लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह राशि है वह मई जून जुलाई 2024 में अपने भाग्य से, अपने कर्म से, अपने कार्यों से, अपने बुद्धि विवेक से, तन मन धन से हर प्रकार की उन्नत करेंगे। आइए अब बात करते हैं सभी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या राशि है। देखिए, वृश्चिक लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि है उनकी स्थिति ये रहेगी कि भाग्य भाव के स्वामी अपने से तीसरे भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि ये लाभ भाव कहलाता है। तो भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। निश्चित है वृश्चिक लग्न के कन्या राशि के सभी जातक जातिकाओं की गोचर में स्थिति ये रहेगी कि भाग्य का लाभ उन्हें प्राप्त होगा और गुरु महाराज मई 2024 से सप्तम भाव में आकर बैठे हैं वृष राशि में, तो अपनी बुद्धि से निश्चित ही अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, धन भाव में सुधार करेंगे, आते हुए धन में सुधार करेंगे। यह निश्चित हो गया कि जो वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं हैं जिनकी कन्या राशि है वह सभी गोचर के 2024 के सभी ग्रहों के फल के आधार पर जो फल उनका रहेगा वह यह रहेगा कि अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे और धन आने की स्थिति में सुधार करेंगे और उन्हें भाग्य भाव से सारे रुके हुए कामों में सुधार प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी तुला राशि है और वृश्चिक लग्न है। पुनः आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने इस कार्यक्रम में ज्योतिष रत्न अजय में आपसे बार बार ये कहता हूं कि कोई भी जातक जातिकाएं अपने जन्म समय में जो उनकी लग्न और राशि बन जाती है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। गोचर के ग्रहों के आधार पर ढैया और साढ़े साती और राशि के आधार पर उनकी महादशा और अंतरदशा चलती है। इसी पर समय समय पर फल खतन में परिवर्तन होता है। इसे बहुत ध्यान से आप लोग समझें और ध्यान रखें और नोट कर लें। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी तुला राशि है। भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ गए हैं, इसलिए इन्हें कुछ न कुछ धीमी स्थिति से भाग्य का फल मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज आ गए हैं अपने सप्तम भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से आमदनी के भाव को और लग्न भाव को देखेंगे। चूंकि धन भाव और बुद्धि भाव का भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व वही करते हैं, तो ये निश्चित हो गया कि अपने बुद्धि विवेक से, अपने धन की स्थिति से ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है वह अपनी उन्नत गोचर की मई 2024 से लेकर और चैत के 2025 तक निश्चित अपने बुद्धि विवेक से धन आने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, धन का संग्रह करेंगे, अपनी संतान की व्यवस्था में सुधार करेंगे और उनके दाम्पत्य सुख में दिनों दिन बढ़ोतरी होगी, सुधार होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और लग्न के स्वामी छठे भाव बैठकर अपने ही घर में रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे और अष्टम दृष्टि से वो अपने लग्न को देख रहे हैं और चौथी दृष्टि से अपने भाग्य को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से वह भाग्य भाव के स्वामी को देख रहे हैं जो कि 12वें बैठे हैं, तो सप्तम दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। इसलिए समय समय पर भाग्य से, कर्म से अपने सभी कार्यों को वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी तुला राशि है सुधार 2024 में निश्चित करेंगे।
यह मेरा फल कथन है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।